नवनिर्माण इस कविता के कवि त्रिलोचन जी हिंदी साहित्य के एक आधुनिक काल के महान कवियों के रूपों में उनकी गणना की जाती है। अब उनकी कविता नवनिर्माण यानी समस्त संसार में हर समय कोई ना कोई संघर्ष, आपत्ति, दुख आता ही रहता है और मानव समाज उस दुखों को, आपत्तियों को देखकर हताश होकर जीवन यानी रोकने का प्रयास करता है। लेकिन कवि एक आशावादी और मानव जीवन को एक संदेश देने का वो प्रयास करते हैं कि हर भगवान ने दी हुई सृष्टि के अनंत आकाश की तरह है और इस सृष्टि में हमें जो इंसान रूपी देह जो ईश्वर ने हमें दे दिया, उसमें एक प्रकार का विश्वास रखने की कोशिश या विश्वास रखने का संदेश दिया है। और इंसान ने सदैव वह अपने जीवन में कर्तव्य के प्रति अग्रगण्य बनकर सदैव कार्यरत रहना, सदैव काम के प्रति निष्ठा रहना और आपत्तियों पर मात करने का वह प्रयास करना ही इंसान का यानी सही जीवन है। यानी दुखों से ही जीवन उन्नति की ओर एक प्रकार की प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है। समस्याओं से ही हमें अपने जीवन की गलतियां मालूम हो सकती है और समस्या ही जीवन का मार्ग हमें दिखा सकती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में वह हताश न होकर, निराश न होकर हम अपने जीवन में एक प्रकार के आशावादी जीवन बनकर, जीवन का सत्य जानकर सदैव अपने जीवन की शक्ति का, अपने जीवन की मानसिकता का, अपने जीवन की आर्थिक यानी परिस्थिति का उपयोग समस्त मानव जीवन के कल्याण के लिए हमें वो करना चाहिए। कि भगवान ने हमारे जीवन में अनंत ऐसी एक बल दिया है, एक वह शक्ति दिया है और उस शक्ति का उपयोग इंसानियत के नाते नीतिपूर्ण, सदाचारपूर्ण और मानव कल्याण की हेतु अगर हम करने का प्रयास करें तो ही मानव जीवन का विकास जरूर हो सकता है। और इस सृष्टि की यानी जो नर और नारी है, संसार के लिए दो पहिए हैं और उस पहियों के माध्यम से दोनों एक बनकर अपने संसार में आई हुई समस्याओं को देखकर हताश न होते हुए उस समस्याओं पर मात करने के लिए एक दूसरों को मानसिक आधार देने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। जैसे वह पत्नी पति को आधार देती और पति जब पत्नी को आधार देता तो अपने संसार की गाड़ी तेज गति के साथ मुसीबतों पर मात करते हुए आगे चले जा सकते और एक दिन अपने ही परिवार का विकास जरूर होता हुआ नजर चला आ सकता है। इसलिए मानव समाज में वह जो उच्च नीचता है, जो गरीबी है, जो सामाजिक विषमता है, ऐसी विषमता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें एक होना चाहिए। सबसे पहले हम समानता की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में वह हर एक इंसान के प्रति नीति संपन्न या समानता की भावना या मानवता के विचारों को अगर हम अपना लें, दया, प्रेम, करुणा, आस्था, बंधुभाव, परोपकार, इन सभी मानवता के सभी लक्षणों को अपनाकर सभी को एक मानने का अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूपों से अपना जीवन उन्नत होता हुआ और देश की गरीबी, देश की सामाजिक विषमता जरूर दूर हो सकती है। इसलिए कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास कर दिया है कि भगवान ने दी हुई शक्ति पर विश्वास रखो और वह बल लोगों को दुख देने के लिए नहीं, लोगों में वह एक प्रकार की आपत्ति निर्माण करने के लिए नहीं है, तो अपने बल का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना है। जैसे अपने देश के जितने समाज सुधारक, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, मदर तेरेसा हो, बाबा आमटे हो, इन्होंने जैसे समस्त मानव जीवन की आपत्तियों को समझ लिया और अपना पूरा बल, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे अपने जीवन की यानी हर प्रकार की भावना निछावर कर तन मन धन से बहा लोगों के जीवन को अर्पण कर दिया और लोगों के जीवन की उन्नति कर दी। यही संदेश
कि हमें कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है।